गई थी क्या उस समय, शायद कुछ वैसा। हाँ अच्छा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था ना। तो ये आसान क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है। मतलब आसान है तो निकाल दिया था वैल्यू, बस उसमें पुट कर लो। यहाँ भी ऐसे ही है, ये जस्ट पुट वैल्यू एंड निकाल लो, है ना। चलो एक पॉइंट इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, देखो सॉल्व करो। अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चलो। सर ऊपर वाले सॉल्व कर लिया था फर्स्ट पार्ट, सर बी वाले में पूछा है कि चेंजेस काय काय में आएंगे। सर पहले, मेरे हिसाब से तो तीनों में आ रहा है चेंज। पहले वाले में क्या आया है, एक्स बार वाई बार कितना आया। जब नया पॉइंट इंक्लूड करेंगे तो एक्स बार वाई बार चेंज होगा। उसमें अच्छा, चेंज पूछा है सर, इंक्रीज डिक्रीज। हाँ तो एस्टिमेटर तो आ ही चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। यस सर। क्योंकि आपके पास यहाँ से एक्स बार वाई बार है ना, है। यस सर। और एक्स बार वाई बार है, तो समेसन एक्स आई समेसन वाई आई आ जाएगा। उसमें आपने एक पॉइंट यहाँ इंक्लूड कर दिया था, देखो उससे क्या चेंज आएगा एक्स बार वाई बार में। और इसका जो एस्टिमेटर्स जो निकाले थे लास्ट क्लास में, तो उसकी वैल्यूज में देखो क्या चेंज आएगा। ठीक सर। हम्म। इसमें क्या पूछ रहा है, ये क्या सैम्पलिंग का क्वेश्चन है। सपोज एन स्टूडेंट अराइविंग एट अ कॉलेज आर इक्वली लाइकली टू हैव पर्टिकुलर डिजीजेज विथ अननोन प्रोबेबिलिटी पी। हाँ ये सैम्पलिंग का लग रहा है ना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऐसा कुछ। द डिजीज स्टेटस अफेक्टेड या नॉट अफेक्टेड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो डिजीज स्टेटस दो पॉसिबिलिटी है, तो अफेक्टेड होगा या अफेक्टेड नहीं होगा, है ना, ये है। एंड of all students are independent. Blood samples are collected from all n student in order to estimate P. Two strategies as follows, sorry, are proposed. क्या क्या है, तो यहाँ से पहला है टेस्ट ऑल द सैंपल सेपरेटली टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ ऑल n स्टूडेंट्स। एंड दूसरा है रैंडमली पार्टीशन द स्टूडेंट इनटू m डिसजॉइंट ग्रुप्स, है ना। एंड ईच comprising k is equal to n upon m students. For each group, pull the blood sample from all k students within the group and test the pulled sample. If the pulled sample test positive, then at least one student within that group is affected. If the pulled sample test negative, all students within the samples are unaffected. तो पूछ क्या रहा है, दो सैंपल। तो ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन एक्चुअली है ना, दिस इज फ्रॉम सैम्पलिंग। सैम्पलिंग थोड़ी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो पूछ क्या रहा है कि बेस्ड ऑन द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेटजी टू फाइंड द रियल वैल्यूड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर पी एंड द एमएलई ऑफ पी। ओके, एंड सेकेंड है इफ अ ग्रुप टेस्ट पॉजिटिव, है ना। So if a group test positive, then all students within that group are further tested individually. Suppose that each test for individual sample or pulled sample has equal cost. Then which of the following two strategies would you prefer to identify all students affected with the disease when the underlying P is 0.5, N is 200, M is 20? सो ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, देखो आइडिया है, क्योंकि सैम्पलिंग का देखना पड़ेगा। देखो ट्राई करके देखते हैं ऐसे, क्योंकि सैम्पलिंग का थ्योरी ना मुझे भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना मतलब ये थोड़े वैसे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जैम गेट में सैम्पलिंग था नहीं, तो तब मैंने पढ़ाए तो है नहीं, तो ये सब देखना पड़ेगा मुझे। सो सर इसमें पहले मैथमेटिकल मॉडल समझना पड़ेगा कि। मतलब सैम्पलिंग थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ी। तो ये यहाँ पे ना डिजॉइंट ग्रुप बनाए हैं, तो ये क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग, कौन सा वाला होगा यहाँ पे। इस तरह करते हैं ना, डिजॉइंट ग्रुप में ब्रेक करते हैं। एंड देन आपको कह रहा है कि ईच ग्रुप के लिए pull the blood sample from all k students within the group, है ना। तो ईच ग्रुप का तुम वो निकाल लो,
ब्लड सैंपल कलेक्ट करो, है ना. देन टेस्ट द पुल्ड सैंपल. इफ द पुल्ड सैंपल टेस्ट पॉजिटिव, इसको अभी के लिए स्किप करो. सैम्पलिंग क्वेश्चन हमने स्किप ही किया है सारे पेपर में ऑलमोस्ट. ठीक है ना. यहाँ पे आते हैं, इसको देखते हैं क्या है. 8th. सर मेरा एक डाउट था पिछले क्वेश्चन में कि पिछले क्वेश्चन का जो जैसे सेकंड पार्ट है ना. हाँ. ये स्ट्रेटेजी 2 नहीं, पार्ट 2 मतलब क्वेश्चन का. हाँ, बी पार्ट. हाँ. हाँ, तो सर इसमें ये है कि जैसे अपने पास 200 लोग हैं, ठीक है. तो आप दोनों के एक साथ टेस्ट कर लो, ठीक है, या उनके ग्रुप बना लो. तो उनने ग्रुप की प्रोबेबिलिटी दी है कि मतलब इन्फेक्टेड की 0.5 हाँ. है ना. तो सर 0.5 है, तो अगर 20 ग्रुप बनेंगे, अपने 20 लोगों के ग्रुप बनेंगे, आई थिंक ठीक है. 20 बट n बाई m था, क्या था. n बाई m. यस सर. ओके, तो ग्रुप m ग्रुप बन रहे हैं. ठीक है. हाँ, m ग्रुप हैं तो 20 ग्रुप्स हैं. ठीक है. यस सर, तो 20 ग्रुप्स हैं, तो सर ये अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अपन 10-10 एज्यूम कर लेंगे, ओके. है ना. और सर बोला है कि मतलब कॉस्ट किस में कम जाएगी. तो सर प्रोबेबिलिटी से देखकर ही पता चल रहा है कि मतलब अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसमें ज्यादा ही जाएगी मतलब. अच्छा, जैसे पहला में था कि इसमें सर वैल्यूज दे दी उन्होंने, प्रोबेबिलिटी दे दी कि 0.5 है इन्फेक्टेड की. हाँ, p प्रोबेबिलिटी था. प्रोबेबिलिटी किसका था. p वाज द डिजीज विथ टू हैव पर्टिकुलर डिजीज विथ एन अननोन प्रोबेबिलिटी p. अच्छा, डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी है ना. सपोज एन Yes, स्टूडेंट sir. अराइविंग एट द कॉलेज आर ऑल इक्वली लाइकली टू हैव अ पर्टिकुलर डिजीज. अच्छा, किसी स्टूडेंट को डिजीज है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है ना. सो डिजीज है, Yes, sir. इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है आपके पास. हम्म. सर वो बेसिकली ये पूछ रहा है कि 200 लोग हैं, है ना, उसको हम एक एक करके अगर 200 लोगों का टेस्ट करते हैं, हाँ. तो जितना पैसा लगेगा, और जैसे उनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया मतलब 20-20 के, है ना. हाँ, तो उसमें से अगर एक बंदा भी अगर पॉजिटिव है, तो पूरा ठीक है, ग्रुप. तो फिर पूरा पूरे ग्रुप. ग्रुप के टेस्ट होंगे. और हाँ. अगर नेगेटिव है तो पूरे ग्रुप का टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सबके ब्लड सैंपल्स मिला दिए हैं, है हाँ. ना. तो कौन सा वाला हमें कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा, ग्रुप वाला या सोलो वाला, है ना. तो सर इसमें मतलब हमको कंपेयर क्या करना है, मतलब एक्सपेक्टेशन कंपेयर करना है या क्या, मतलब ये था. क्वेश्चन है, देन विच ऑफ द टू स्ट्रेटजी वुड यू प्रेफर टू आइडेंटिफाई all student affected with the disease when the underlying p is this, n is this. आपको बोलना चाह रहा है कि कौन से स्ट्रेटजी आप अपनाना चाहोगे ताकि सारे स्टूडेंट का पता चल जाए कि अफेक्टेड है या नहीं है, ये पता चल जाए. सो कौन से स्ट्रेटजी इजी होगा. द इजी इन द सेंस, यहां पे मुझे लगता है कि कम एफर्ट्स में, ऐसा कहना चाह रहा है ना कि. हाँ सर, तो वही एफर्ट्स मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो हम कंपेयर कर लें दोनों में केसेस में, कि हमें फिर पता चल या जाए. कम टाइम में, है ना. कैसे पता लगा लोगे कि कौन सा स्टूडेंट मतलब क्या है ना, वो डिजीज है कि नहीं है, वो हमें पता लगाना है. जैसे पहला स्टडी था कि सारे, हाँ भाई, कि टेस्ट ऑल सैंपल सेपरेटली टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ एन स्टूडेंट्स. ओके. दूसरा था कि हम वही ग्रुप में डिवाइड कर दें, कि एम ग्रुप में डिवाइड करें, ईच ग्रुप में कैपिटल एन बाई एम स्टूडेंट है. और फिर उसने ना ईच ग्रुप का क्या करें हम, पुल्ड वो निकाल दें, है ना. तो कह रहा है कि फॉर ईच ग्रुप यू फाइंड द पुल्ड सैंपल. हाँ, उसके अकॉर्डिंग फाइंड करो. इफ द पुल्ड सैंपल टेस्ट पॉजिटिव, ओके, देन एटलीस्ट वन स्टूडेंट विद इन ग्रुप इज अफेक्टेड. मतलब कम से कम एक तो अफेक्टेड है. इफ द पुल्ड सैंपल टेस्ट नेगेटिव, ऑल स्टूडेंट विद इन द ग्रुप आर अनइफेक्टेड. ओके. हाँ, तो मुझे लग रहा है कि सेकेंड इजी होगा. दूसरा, बेस्ड ऑन डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेटजी टू फाइंड द रियल वैल्यू सफिशिएंट स्टैटिस्टिक.
तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ऑब्जर्व वैल्यू चाहिए और एमएलई का ऑब्जर्व वैल्यू चाहिए पी का। आपको ये एस्टिमेट करना है पी का एमएलई क्या होगा, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, स्ट्रैटेजी 2 के अकॉर्डिंग। ओके सर क्लस्टर्ड सैम्पलिंग ही है और वो अच्छा सेकंड स्ट्रेटजी। क्लस्टर ना, हाँ डिजॉइंट ग्रुप्स हैं। तो if the group test positive, all students within that group further tested individually. Suppose that the each test, अच्छा अगर नेगेटिव हुआ तो टेस्ट नहीं करेगा, यही ना? यस सर। हाँ, तो कॉस्ट की बात है ना, सपोज दैट ईच टेस्ट हैज इक्वल कॉस्ट। सो मेनली यहाँ कॉस्ट कम करना है, समझ लो, एफर्ट्स कम करने हैं या टाइम सर कम जैसे करना है, अगर कॉस्ट कम हम करना है। सब लोगों का करेंगे, है हम्म ना, तो पहले वाले में अगर सबका सोलो करें तो 200 टेस्ट करना ही पड़ेंगे हर ठीक है, बच्चे 200 पे, है टेस्ट ना। करने पड़ेंगे, हाँ हाँ, तो इसमें अपने 200 टेस्ट हो गए, 200 जो भी ठीक है, है। हाँ हाँ, अब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें कि 200 में से अगर 0.5 की प्रोबेबिलिटी है ना। 0.5 आधा अफेक्टेड है, हाँ हाँ, तो हम अगर आधे को एज्यूम करें कि आधे के तो पूरे पूरे टेस्ट होंगे, तो जो हाँ आधों के टेस्ट हो रहे हैं ना, वो ही इसको एक्सीड कर रहे हैं, मतलब 200 तो वही है, प्लस में ही जाएगा वो। तो सर ये मतलब क्वेश्चन देखकर ही पता चल रहा है कि कैसा है, पर मतलब कंपैरिजन क्या करना है, जैसे इसमें तो 200 ही होंगे और उसमें 200 प्लस जा रहा है, मतलब किस स्ट्रैटेजी से कम टेस्ट होंगे, तो कम टेस्ट होंगे तो कम कॉस्ट जाएगा, यही है ना, ये कम यस एफर्ट सर, जाएगा, कम टाइम यस सर। जाएगा। तो दो स्ट्रैटेजी, इन दोनों स्ट्रैटेजी में कौन से स्ट्रैटेजीज में कम कॉस्ट जाएगा, है ना, या कम एफर्ट, समझ लो वही कॉस्ट एफर्ट्स या टाइम। तो मेनली कॉस्ट का यहाँ बोला ना कि ईच टेस्ट जो है ना, सपोज ईच टेस्ट फॉर इंडिविजुअल सैंपल या पुल्ड सैंपल हैज इक्वल कॉस्ट, तो कॉस्ट इक्वल, द कॉस्ट किसमें कम लगेगा, विच स्ट्रैटेजी विल टेक लेस कॉस्ट, ये आपको बताना है सर सेकंड कम लेगी, है ना। सो विच ऑफ द टू स्ट्रैटेजी वुड यू प्रेफर, सो प्रेफर अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, कि किसमें कम कॉस्ट लगेगा उसको हम प्रेफर नहीं, करेंगे। सेकंड वाली ज्यादा ले रही है कॉस्ट। ऑल नहीं सर सेकंड वाली कम ले रही है, उसमें है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, हर एक इंडिविजुअल सैंपल एक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर पूरे एम ग्रुप्स बाइनोमियल में आ रहे हैं सर, तो फिर बाइनोमियल में पता पड़ जाएगा कि कितने पॉजिटिव हैं रैंडम सो रैंडम ईच में वेरिएबल। या तो हो ना होंगे या नहीं होंगे, यही ना पहले वाले में। सो पहला तो यही है ना, या तो पी प्रोबेबिलिटी है डिजीज होने की, सो हाफ चांस है डिजीज होने की, हाफ डिजीज ना होने की, यही है ना। तो पहले में क्या होंगे, x1 x2 कितने हमारे पास हैं टोटल स्टूडेंट, अगर मैं बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहाँ बी में टोटल 200 इंडिविजुअल है ना, सो 200 टेस्ट होंगे, हाँ ठीक है, मतलब इंडिविजुअली पर, लेकिन उसमें उसमें भी तो यही है ना, जैसे x1 x2 x200 मान लो, x1 एक इंडिविजुअल, x2 दूसरा इंडिविजुअल है, एंड ऐसा है 200 इंडिविजुअल है, तो वैसे तो होगा सो बाइनोमियल n कॉमा p है ना, 200 कॉमा 1/2, तो इसमें क्या होगा, तो इसका एक्सपेक्टेशन सर कितना है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है इसकी, 100। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, है ना, टेस्ट मान लो ये है, सो कितना आएगा ये 100 आएगा। अच्छा वैसे अब आपके पास 20 ग्रुप्स हैं अब, है ना, सो 20 ग्रुप्स हैं एंड ईच ग्रुप कंटेन 10 स्टूडेंट्स, यही है। तो है ना, इंडिविजुअल सैंपल से जो पहला स्ट्रैटेजी से मान लो 100 रुपीज खर्च होंगे फॉर एग्जांपल, एक्सपेक्टेड जो लोग हैं वैसा होगा, एक्सपेक्टेड है ना नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज, या है ना अफेक्टेड फ्रॉम डिजीज 100 पहले स्ट्रैटेजी में। सेकेंड स्ट्रैटेजी में क्या होगा, ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा, कितने ग्रुप हैं आपके पास 20, और ईच ग्रुप में कितने टेस्ट होंगे, सो डिपेंड करेगा ना, इसने ये बोला है कि आपके पास टोटल एन हमारा वहां पे 200 है ना, एम हमारा 20 है, तो 20 ग्रुप्स हैं 10 स्टूडेंट्स के। अब क्या करोगे, हर ग्रुप में आप पुल द ब्लड सैंपल फ्रॉम ऑल के स्टूडेंट विद इन द ग्रुप, तो 10 स्टूडेंट से क्या करोगे, ब्लड सैंपल लोगे, टेस्ट नहीं करोगे, जस्ट सैंपल लोगे, उसको मिक्स करोगे, ऐसा समझ लो आप कि जैसे हमारे पास टोटल 200 लोग हैं और 20 ग्रुप हैं, तो ईच ग्रुप में 10 स्टूडेंट हैं, तो
तो हमने ईच ग्रुप के 10 स्टूडेंट को ब्लड सैंपल को मिक्स किया फॉर एग्जांपल, नाउ वी आर टेस्टिंग। तो इसमें कितनी बार टेस्ट होगी अभी हमारे पास? जितने ग्रुप्स हैं उतने ही ना, तो ग्रुप तो 20 ही हैं, 20 ग्रुप हैं। अब आगे कह रहा है कि अगर पूल्ड सैंपल टेस्ट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब कम से कम एक स्टूडेंट जो है अफेक्टेड है, ये मतलब ना। और अगर सैंपल नेगेटिव आया तो मतलब ऑल स्टूडेंट आर अनअफेक्टेड, तो उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यही ना। तो वैसे सोचो, अगर वैसे सोचे हम तो क्या होगा, हमारे पास 20 ग्रुप्स हैं, सर जैसे 20 ग्रुप्स हैं, है ना, 0.5 की प्रोबेबिलिटी है, तो हम ये सब एज्यूम कर लेते हैं कि 10 तो ग्रुप अफेक्टेड है ना। ओके। तो जो 10 ग्रुप अफेक्टेड है प्लस और जो अनअफेक्टेड है उसमें से भी एक एक टेस्ट तो हर ग्रुप का होगा ही ना, ये हाँ। आइडेंटिफाई करने के लिए कि, तो सर इसी से ही पता चल रहा है कि जो 10 अफेक्टेड है ना, वो ही अपना उसके इक्वल जा रहा है। 10 इफेक्टेड है, 0.5 प्रोबेबिलिटी का तो यही मतलब हुआ ना कि जैसे हमने 20 टेस्ट करे तो 10 तो इफेक्टेड हुए, मतलब 10 ग्रुप्स। नहीं तो तो 0.5 जो था पी वो इंडिविजुअल था, कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है या नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी है। सर ग्रुप इंडिविजुअल ग्रुप की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी टू द पावर 10 है, अब जैसे क्योंकि इंडिविजुअल उसमें में इंडिविजुअल बर्नौली केस बनेगा हर एक ग्रुप का। तो जैसे मान लो अब मैं ऐसा बात करूं x11 x12 x110 ऐसा कुछ, तो एक ग्रुप का मान लो पहला ग्रुप है, इफेक्टेड होगा या नहीं होगा, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग मान लो ये y1 है फिर y2 है, हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 20 ग्रुप हैं, है ना। तो ये कितना होगा, तो वैसे तो जैसे मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो बाइनोमियल 10,1/2 हो जाएगा, है ना, ये है। सर y1 रैंडम वेरिएबल या तो 1 होगा या 0 होगा। बर्नौली में हाँ। यस सर। और वन में एटलीस्ट 1 वाला केस आ जाएगा, एटलीस्ट 1 इज पॉजिटिव। अब यहाँ ये है कि एटलीस्ट वन स्टूडेंट, अगर ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब एटलीस्ट वन स्टूडेंट विद इन दैट ग्रुप इज अफेक्टेड। सो हमें तो पता करना है सारे स्टूडेंट का कि अफेक्टेड है कि नहीं, तो क्या करना पड़ेगा फिर उसके अंदर मुझे फिर टेस्ट करना होगा ईच स्टूडेंट को, अगर पॉजिटिव आया तो ये चीज़ है। अगर मान लो पूल्ड सैंपल टेस्ट जो हुआ पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब कम से कम एक इफेक्टेड है, तो मुझे सबको टेस्ट करना पड़ेगा ना, फिर कौन सा इफेक्टेड कौन सा नहीं है, तो फर्दर उस ग्रुप को मैं करना पड़ेगा। और अगर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया तो ऑल स्टूडेंट विद इन द ग्रुप आर अनइफेक्टेड, तो इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर जो हमारे पास पुल्ड सैंपल का टेस्ट नेगेटिव रिजल्ट दिया, सो मीन्स ऑल आर अनइफेक्टेड, पता चल गया। तो मुझे यही पता करना है कि इफेक्टेड है कौन सा स्टूडेंट इफेक्टेड नहीं है, ये हमें पता करना है। सर हम नंबर ऑफ टेस्ट नहीं निकाल पाएंगे सेकंड वाले से? निकालो। कितने होंगे? कि हमारे पास मतलब अभी जो हमने एक्सपेक्टेशन निकाली 100 थी, हाँ है ना, तो हमें मतलब एक्सपेक्टेशन कंपेयर करना है, नंबर ऑफ टेस्ट निकाल के अगर कंपेयर करें तो। निकालिए। वहाँ 200, वैसे तो वहाँ 200 टेस्ट हुआ है हाँ सर, वहाँ टू 200 हो आइडेंटिफाई। गया, अब यहाँ से अगर कम आ गए इसका मतलब हमारा ये सही है, कम या ज्यादा करना है हमें पहले 200 टेस्ट। स्ट्रेटजी में 200 टेस्ट हुए हैं एक्चुअली टोटल, है ना। यस सर। तो एक्सपेक्टेड है कि हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, तो 100 स्टूडेंट इफेक्टेड होंगे, 100 इफेक्टेड नहीं होंगे। तो एक्सपेक्टेड हाँ सर, नंबर पर ऑफ टेस्ट तो हमने 200 ही किया ना। किए हैं, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट इज 100, तो यहाँ भी वही आएगा एक्सपेक्टेड,
बट हमें बताना कितने टेस्ट होंगे। हम मेनली ये काउंट करना है कि क्योंकि टेस्ट का कॉस्ट है, यहाँ कॉस्ट जो बोल रहा है ना वो टेस्ट का है, इक्वल कॉस्ट। सो पूल्ड सैंपल का टेस्ट हो या इंडिविजुअल सैंपल का टेस्ट हो, कॉस्ट सेम है। अच्छा, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ये, तो ये कह रहा हूँ यहाँ पे कॉस्ट सेम है यहाँ। सो मेनली कॉस्ट का ही देखना है एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, इंडिविजुअल सैंपल को टेस्ट करो या पुल्ड सैंपल को, कॉस्ट इक्वल ही है। तो पहले स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको 200 टेस्ट हुए हैं, ठीक है। अब दूसरे स्ट्रेटजी के हिसाब से कितने टेस्ट होंगे ये बताने हैं आपको, कि सेकेंड स्ट्रेटजी में कितने टेस्ट होंगे। तो पहले तो आपको 20 के 20 ग्रुप का टेस्ट तो करना ही होगा ना, 20 टेस्ट करने होंगे। देयर आर 20 ग्रुप्स, तो हर ग्रुप का तो टेस्ट तो करना ही होगा। यस सर। क्योंकि ये तो करना ही है। अब इनमें से ग्रुप का जो रिजल्ट आएगा या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। सो नेगेटिव आया तो में से ऑल आर अनइफेक्टेड, पता चल गया मुझे उस ग्रुप में सब अनइफेक्टेड हैं। अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या है, फिर सबको टेस्ट करना पड़ेगा फर्दर चेक करने के लिए कि कौन सा उसमें से अफेक्टेड है, कौन सा अफेक्टेड नहीं है। यस सर। तो सर ये 0.5 जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, हम ग्रुप्स पे नहीं ये कर सकते कि 10 ग्रुप पॉजिटिव होंगे 10 नेगेटिव होंगे, मतलब 20 तो करना है सबके एक बार, है ना। सारे ग्रुप्स के कर लिया हमने 20 प्लस में। अब हम ये अज्यूम कर लें अगर कि मतलब 10 ग्रुप्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे 10 ग्रुप नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव वाले ग्रुप हटा दिया, अब जो 10 ग्रुप पॉजिटिव हैं उनको इसमें 20 में ऐड कर दिया। चलो मान लो अगर उस तरह करते हैं कि 10 अगर आपने लगा दिया 10, सो 10 ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। 10 नेगेटिव है तो वो तो उसको टेस्ट नहीं करता, आपको 10 ही टेस्ट करना पड़ा है ना। तो 20 टेस्ट हो चुके हैं। अब 10 पॉजिटिव तो इंडिविजुअली टेस्ट होगा, फिर इस ग्रुप में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। सो वैसे तो 120 टेस्ट ही होंगे अगर वैसा लेंगे आप तो, क्योंकि बाकी जो 10 टेस्ट हैं जो कि आपने किए नेगेटिव आ गया तो उसको टेस्ट फर्दर करने की इंडिविजुअली जरूरत है ही नहीं। वो तो जो ग्रुप का टेस्ट आया उससे पता चल गया कि वो क्या है, सब लोग अनअफेक्टेड हैं, तो हमें ये तो जानना है। तो बाकी जो 10 पॉजिटिव आएगा उसको मुझे लगता है फर्दर टेस्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअली। सर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया मेरा। क्या आया? सर y का आ रहा है जो 1 से लेके m तक है, बाइनोमियल m कॉमा 1 माइनस पैरेंथेसिस में 1 माइनस p टू द पावर k। अच्छा एक मिनट थोड़ा, एक मिनट थोड़ा, एक कॉल आ गया, सॉल्व करो देख। हाँ हाँ एक मिनट बताइए हर्ष। तो इसमें जो है
सो आप ये कह रहे थे कि इसमें क्या मिनिमम ले लिया आपने, एटलीस्ट वन है ना? यस अच्छा। सर। सर एम ग्रुप है ना हम्म सर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 20 कॉमा हम्म 1 माइनस हम्म पैरेंथेसिस हम्म 1 माइनस p टू द पावर 10। ऐसा 10 यस सर। के मतलब के इक्वल्स टू 10 है। के रखूं? यस सर के। अच्छा तो सर क्योंकि हर एक इंडिविजुअल ग्रुप का बर्नौली है और उसमें हाँ y इक्वल्स टू 0 है या फिर 1 है। हाँ 1 पे टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0, मतलब एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी। अच्छा एटलीस्ट वन, हाँ। मतलब ये कह रहे हो कि उसमें ये बाइनोमियल जो था हमारे पास, जैसे मैं अगर हमारे पास x1 x2 टोटल कितने ग्रुप्स हैं? के m ग्रुप ग्रुप्स हैं। m। एक ग्रुप में m ग्रुप है ना, m ग्रुप है और एक ग्रुप में 10 लोग हैं, मतलब k लोग हैं, k पीपल हैं। तो एटलीस्ट वन विल बी इफेक्टेड, है ना? तो वन माइनस नो कर दिया तुमने, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो विल बी इफेक्टेड वैसा। तो वन माइनस पी की पावर 10, 10 इंडिविजुअल है ना, इस तरह से। ओके सो नो विल बी इफेक्टेड ये आ जाएगा, एटलीस्ट वन विल बी इफेक्टेड ना, हाँ एटलीस्ट वन, नो तो ये हो गया। इससे ए पार्ट तो हो जाएगा। तो ठीक है, तो वहाँ से निकाल लोगे। फिर आपको वहाँ से वो निकालना पड़ेगा फिर ना, एमएलई और सफिशिएंट, फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिए तो फिर तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये वही कर रहे थे ना हम लोग। इसका मतलब अगर ऐसा देखें हम कि x1 x2 के नंबर ऑफ पीपल है और इन सबका डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली है या बाइनोमियल 1 कॉमा पी, एंड व्हेन यू टेक x1 x2 xk, सो इट इज बाइनोमियल k कॉमा p। सो व्हाट यू डिड, इसका नाम मान लो, इसका नाम तुमने y रख दिया फॉर एग्जांपल। सो व्हेन यू फाइंड y इज इक्वल टू 0, है ना? सो y इज इक्वल टू 0 इफ यू फाइंड, सो क्या होगा? ठीक है ना, y इज इक्वल टू 0। सो 1 माइनस पी की पावर k, ये आएगा, चेक करो। तो यस सर। एटलीस्ट वन तुमने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 1, सो 1 माइनस पी की पावर k। देखो जी बाकी लोग ये विजिबल है। सो 1 माइनस पी की पावर k, दिस इज दैट कि एटलीस्ट वन पीपल आर अफेक्टेड, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो इफेक्ट होगा या नहीं होगा ना, तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन पीपल आर इफेक्टेड ये आ गया। ठीक है, अब फर्दर तो ये एक ग्रुप का हो गया। कितने ग्रुप हैं टोटल? एम ग्रुप था ना, तो अब ऐसा मान लो, सपोज दिस इज y1 लेट्स से, सो ऐसा y1 y2 ym, तो ऐसा कुछ कह रहे हो ये होगा, चेक करो। ईच का मतलब y जो है ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, y1 फर्स्ट ग्रुप, y2 सेकेंड ग्रुप, y3 थर्ड ग्रुप एंड सो ऑन, इस तरह से। सो ऐसा होगा देखो। तो फिर यहां से हाँ, अगर ये फाइंड कर लोगे तो यहां से अब तुम्हारे पास ये वाला पार्ट हो जाएगा, सफिशिएंट एस्टिमेटर एमएलई, ये निकल जाएगा इससे, है ना? तो उससे आ जाएगा। ठीक है, इसी को यूज करो यहाँ पे अब। तो अब डेटा पुट करो जरा क्या आता है, तो पुट करोगे तो क्या होगा? इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? अब बाइनोमियल का सम तो बाइनोमियल ही होता है, p कॉमन रहेगा, है ना? तो यहाँ हो जाएगा 20m कॉमा 1 माइनस पी की पावर k, ये होता है ना बाइनोमियल n1p बाइनोमियल n2p, और इंडिपेंडेंट है सैंपल में तो इंडिपेंडेंट होगा, तो n1 n2 ऐड होगा ये ना। सो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, m कितना है 20, तो यहाँ रखो 20, एक मिनट, 20m क्यों आएगा k? y y बाइनोमियल 20 कॉमा वो है सर।
वाई क्या है? सारे के सारे जो हमारे एम ग्रुप्स है ना हाँ सर, वो बर्नौली में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, ग्रुप बर्नौली होगा या ग्रुप बाइनोमियल होगा? वो ग्रुप इंडिविजुअल ग्रुप बर्नौली है और सर 20 ग्रुप्स बाइनोमियल है। ओके ये क्लस्टर्ड है, डिसजॉइंट ग्रुप्स हैं तो फिर इंडिपेंडेंट है। नहीं, तो यहाँ पे मुझे 20 × 10 या 10 होना चाहिए था, यहाँ 20 के बजाय यहाँ आई थिंक 10 होगा, जो तुमने बताया है ना, ये 10 आएगा, क्योंकि ईच ग्रुप में 10 लोग हैं, है ना? एक ग्रुप में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं ना? यस सर। एक ग्रुप में 10 लोग हैं, हमारे पास ग्रुप 20 हैं, यहाँ एक ग्रुप में 10 लोग हैं। सो के इज द नंबर ऑफ पीपल इन वन ग्रुप। तो यहाँ के होगा, यहाँ जैसे ना, यहाँ के कॉमा, यहाँ के कॉमा ये आएगा, के कॉमा 1 - 1 पी की पावर के आएगी, मैं जो निकाल रहा था, यहाँ आ जाएगा 20k कॉमा 1 - 1 पी की पावर के। देखो इससे क्या आता है, तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे कितना आएगा, तो यहाँ एम के हो जाएगा, ठीक है, जो लिख रहा था मैं, ये एम के हो जाएगा, एम तक लिखूँ मैं, एम इंटू के, दिस इज एम इंटू के। तो यहाँ से जब आप एक्सपेक्टेशन निकालोगे वाई एम का, तो कितना होगा, एम के इंटू, सो दिस विल गिव यू, इसका आंसर यहाँ तक स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ लिख देता हूँ, एम के इंटू 1 - 1 पी की पावर के। जरा पुट करो कितना आता है यहाँ से, यहाँ डेटा है ना, एम 20 है, एन 200 है, पी दिस, के था नंबर ऑफ पीपल, के हमारा 10 है, ठीक है ना, सब पता है ना, इसमें से पुट करो जरा, एम के 200 है, 200 इंटू ये कितना आएगा, ये लेस होगा, है ना, ठीक है। सेकेंड ग्रुप में जो हम निकाल रहे थे ना लगभग 120 टाइप का, तो मतलब सेकेंड जो स्ट्रैटेजी है दैट विल, है ना, हैव लेस नंबर ऑफ टेस्ट। निकालो यहाँ से क्या आता है, पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा, ऐसे नहीं बता सकते, तो चेक करने के बाद मैं तो गेस कर रहा हूँ, ये निकालो पहले कितना आता है, फिर पता चलेगा कि ज़्यादा होगा या कम होगा। सर 200 के अप्रॉक्स आ रहा है। नहीं 200 से कम या ज़्यादा, वही तो देखना है, एग्जैक्ट तो नहीं आना चाहिए, मुझे लगता है ज़्यादा आएगा 200 से शायद, देखो या ज़्यादा है, वही तो चेक करना है, क्योंकि पावर बढ़ा दिया ना तुमने तो वैल्यू तो कम कर दी। हाँ पावर बढ़ा दिया तो वैल्यू कम कर दी, घटाएंगे ज़्यादा बचेगा, ज़्यादा बचेगा तो ज़्यादा आएगी, पुट करो इसको, पी आपका जीरो है ना, ये 0.5 की पावर के हमारा है 10। कहने का मतलब जो सेकेंड ग्रुप से जो एक्सपेक्टेशन, पहले ग्रुप से जो आएगा ना वो अच्छा वहाँ 100 आया था पहले ग्रुप में, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इफेक्टेड पीपल, वो तो ठीक है, और यहाँ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इफेक्टेड पीपल जो होगा वो कितना आता है, ये तो 1 के आसपास होगा, तो 200 से ही करो आप, 200 के आसपास जाएगा, तो ये ज़्यादा ही होगा, तो इसमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इफेक्टेड पीपल ज़्यादा है। अच्छा वो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल नॉट 200 एग्जैक्टली, 200 के आसपास आएगा, 200 थोड़ा कम आएगा, 190 समथिंग होगा, इसको चेक करो, है ना, ये 200 के आसपास है, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है। बट व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम हेयर, मतलब पहले पार्ट से डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन निकाला तो 100 आया, दूसरे पार्ट से निकाले तो वो तुम्हारा इतना आ गया 200 के आसपास। तो क्या इससे ये इंप्लाई होता है उसमें ज़्यादा टेस्ट होंगे तो ज़्यादा वैसा निकल के आ रहा है? सर पूलिंग तो तभी फायदेमंद है जब पी की वैल्यू छोटी होगी सर, 0.5 जा रही है तो कोई फायदा नहीं हो रहा। हाफ हाफ है ना। मतलब पी अगर मान लो बहुत छोटी हो जाएगी तो ये बहुत स्मॉल हो जाएगी, है ना, तो इसका मतलब है एक्चुअली वहां जो हम लगा रहे थे ना ये वाला पार्ट, ये तब लगा रहे थे जब हम लोग मान रहे थे ग्रुप पे भी पी हाफ वर्क करेगी, है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं है, पी जो है वो पर्टिकुलर पर्सन पे है, तो लगता है ये शायद स्ट्रेटजी, है ना, विल नॉट वर्क, शुरू में लिखा था ये इस तरह से कुछ हो सकता है।
और यहाँ चूंकि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ है ना, जैसे ये पीपल अफेक्टेड ये है, यहाँ अफेक्टेड ये है, तो लग रहा है सेकेंड में इससे ये थोड़ा हम इंटरप्रेट कर पाएंगे शायद कि सेकेंड वाले ग्रुप में ज़्यादा टेस्ट होंगे, क्योंकि यू डोंट नो कि है ना कहाँ पे क्या होगा। वो टेस्ट तो ग्रुप का अलग हुआ है, फिर फर्दर इंडिविजुअल का होगा, क्योंकि आधा आधा चांस है, तो हो सकता है ईच ग्रुप में कोई ना कोई अफेक्टेड हो, तो उससे क्या होगा, सारे ग्रुप को टेस्ट करना पड़ेगा, और सारे ग्रुप को अगर टेस्ट करेंगे 200 यही हो गया, और ग्रुप का अलग हो गया 220 वैसे कुछ। सो कहने का मतलब ये है कि मुझे लग रहा है कि सेकेंड ग्रुप में ज़्यादा टेस्ट होंगे, जो शुरू में शायद श्रीकांत कह रहे थे ना, ऐसा देखो उस तरह से कुछ होगा, देखना पड़ेगा, ये सैम्पलिंग क्वेश्चन है, इसको छोड़ो यस ट्राई सर। करना। और हाँ अगर ये प्रोबेबिलिटी 0.4 होती ना, हाँ, तो उसके तो अकॉर्डिंग फिर फिर खेल उल्टा हो जाता, फिर वो कम हो जाता। ये हाफ हाफ है ना, और ये पी एक्चुअली इंडिविजुअल की है, तो वी कैन नॉट अप्लाई ऑन ग्रुप्स। पी जो है, सपोज एन स्टूडेंट आर है ना अराइविंग एट अ कॉलेज आर इक्वली लाइकली टू हैव पर्टिकुलर डिजीज, स्टूडेंट का है ना पर्टिकुलर डिजीज हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी पी है, तो ये हाफ हाफ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, वहाँ अगर 0.4 होता तो 1 माइनस 0.6 हो जाता, फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अफेक्ट होती। ठीक है, देखते हैं आगे, क्योंकि ये तो सैम्पलिंग का क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी टाइम दे दिया। देखो इसको एट्थ देखो, ट्राई करो। एट्थ क्या कह रहा है कि based on historical data, a positive random variable x arising from an unknown distribution is believed to have the chi-square distribution with 1 degree of freedom. अच्छा, तो कहता है ना बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल x है अराइजिंग फ्रॉम एन अननोन डिस्ट्रीब्यूशन इज बिलीव्ड टू हैव chi-square 1 distribution। ठीक है, a new theory suggested that it may be better to model root x as an exponentially distributed with mean lambda, where lambda is such that ex of this model is same as that of the earlier model। अच्छा, मीन दोनों का सेम है, तो क्या कहना चाह रहा है ये? सो ये तुम्हें कह रहा है कि जैसे x पहले chi-square 1 है, ओके, बाद में कह रहा है कि रूट एक्स को तुम लो एक्सपोनेंशियल मीन लैम्डा, द रेट 1 बाई लैम्डा होगा। सो अब इस तरीके से तो यहाँ से ई एक्स निकालो। सो ये chi-square 1 का मीन कितना आता है जी? chi-square n का n आता है ना मीन, तो सो ये तो 1 हो जाएगा इसका। अब यहाँ से ई एक्स निकालो, इसको भी 1 रख दो, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, दो केस है यहाँ पे, ये तो ठीक है। अब दूसरे वाले पार्ट में यू फाइंड ई एक्स एंड देन पुट इट 1, तो देखो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, ये निकालना है, इससे लैम्डा आ जाएगा। यही पहला पार्ट यही है, कंप्यूट लैम्डा। क्या ये कर पाओगे? समझ आ रहा है? मान लो ये y है, लेट्स से दिस इज y है ना, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन और x का मतलब हो गया, तो यहाँ x इज काइंड ऑफ y स्क्वायर, सो ई एक्स मतलब e ऑफ y स्क्वायर, दिस इज 1। तो ये निकालो जरा क्या आता है। ठीक है ना, मतलब ये बोल रहा हूँ कि हमने यहाँ पे मान लिया y है, रूट एक्स को y मान लिया, सो y स्क्वायर हो गया। सो कैन वी फाइंड y अगर एक्सपोनेंशियल 1 बाई लैम्डा है, सो ई वाई स्क्वायर निकाल सकते हो ना, इंटीग्रेशन y स्क्वायर और इसका पीडीएफ, सो इसका रेट 1 बाई लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा ई की पावर माइनस वाई बाई लैम्डा डी वाई। अब जो भी आएगा उसको पुट कर दो 1 के इक्वल, तो लैम्डा नहीं आ जाएगा यहाँ से। यस सर, बाई केएस मूवमेंट लगा लेंगे 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 अपॉन, हाँ, गामा भी यूज कर सकते हो तुम है ना, तो उससे आ जाएगा। ठीक है जी, सो ई वाई स्क्वायर जो भी आएगा उसको 1 रख देना है, क्योंकि वाई स्क्वायर ही x है। तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी आएगा ना, क्या लैम्डा, यस सर, लैम्डा 1/√2। हाँ, यहाँ से गामा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी यूज करके इसको इक्वल टू 1 रख देना, तो ये आ गया। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया। अब ये कैलकुलेशन चेक करना है। ठीक है, यहाँ से ई एक्स 1 है, यहाँ से ई एक्स निकालना था, तो मैंने कहा रूट एक्स को y नाम दे दो,
तो जो x है वो y स्क्वायर हो जाएगा। तो y का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल, तो y स्क्वायर का मीन निकाल लो, उससे हो जाएगा। अच्छा वेरिएंस से भी आ जाता नहीं, हाँ अच्छा इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वैसे ही y जब एक्सपोनेंशियल 1/λ है, सो ई वाई इज मीन लैम्डा था, वेरिएंस y इज लैम्डा स्क्वायर, ये होता है ना। तो ई वाई स्क्वायर तो यहाँ से भी आ जाता, वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर 2λ स्क्वायर, दिस इज 1, सो लैम्डा इज 1/√2। हाँ सही बताया तुमने ना, ये यहाँ से भी आ जाएगा, ये है। तो पहला आ गया। अब बोल रहा है कि सपोज x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस अननोन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ओके, नाउ फॉर अल्फा जो कि 0 1 में है, कंसीडर द मोस्ट पावरफुल लेवल अल्फा टेस्ट फॉर द नल हाइपोथेसिस that the earlier model is correct against the alternative that the new model is correct। अच्छा एक न्यू मॉडल बाद वाला मॉडल है ना, ये न्यू थ्योरी जो था। सो अच्छा अगेंस्ट, ओके मतलब ये H0 में है कि ओल्ड मॉडल वर्सेस H1 है न्यू मॉडल, ऐसा है। समझ आ रहा है आप लोगों को? मतलब कहने का मतलब ये जो पार्ट है दिस इज H0 और ये जो पार्ट है दिस इज H1। तो एक टेस्टिंग प्रॉब्लम हो गया, H0 वर्सेस H1, ये टेस्ट करना है आपको। सो H0 अगेंस्ट H1, ठीक। तो यहाँ मतलब है कि x इज chi² 1 और यहाँ है √x इज एक्सपोनेंशियल 1/λ, है ना, मीन लैम्डा रेट 1/λ। सो ये है H0 में x chi² 1 और यहाँ ऐसा है। पूछ क्या रहा है? सो दैट द रिजेक्शन रीजन ऑफ दिस टेस्ट। तो इस तरह क्वेश्चन जैम में भी, मतलब हालांकि इस तरह रैंक नहीं था, लेकिन आप निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे देखो जरा, क्या करते थे? एनपी टेस्ट बोला है मोस्ट हाँ पावरफुल एनपी टेस्ट यूज करने के लिए। लाइकली हाँ तो पता है ना, LH0 अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू K, ये होता है। तो मतलब PDF ऑफ X इन H0 है ना, ये H0 में अपॉन PDF ऑफ X इन H1, सो ये अंडर H0 x0 x1 कर दो, या जो भी है x1 x2 कर सकते हो। सो है ना, अंडर H0 लेस देन इक्वल टू K हो जाएगा। दो पार्ट में F1 F2 कर दो चाहो तो। तो यहाँ से पहले √x से x का PDF निकालना पड़ेगा। देखो मतलब कहना मतलब ये है कि √x का PDF एक्सपोनेंशियल 1/λ है। तो मुझे तो मुझे x का PDF चाहिए, तो मतलब y² का PDF चाहिए। निकाल पाएंगे? जी सर। वो लगा लो जैकोबियन मेथड। तो मुझे y का एक्सपोनेंशियल 1/λ, तो यहाँ से आ जाएगा ना। यहाँ उल्टा हो रहा है, देखो पहले y का मुझे पता है, x का निकालना, इसलिए जैकोबियन चेंज किया हूँ। तो वहाँ क्या होता है, dx अपॉन dy होता था, यहाँ dy अपॉन dx होगा। जैकोबियन कितना होगा, dy अपॉन dx, यहाँ से dy अपॉन dx 1/2√x, और इसको y में रख दो क्योंकि अच्छा आपको आंसर x में चाहिए, तो इसको x में है ना, y बराबर √x, तो √x रख दो। तो फाइनली आया 1/2λ, e की पावर माइनस y को रख दो √x अपॉन लैम्डा इंटू 1/√x। ये कुछ PDF आ गया जी, देख लो, ठीक है। तो कहने का मतलब दिस PDF एंड अपॉन दैट PDF, मतलब ये कहने का मतलब PDF ऑफ chi² 1 अपॉन दिस PDF, मतलब H0 में जो x का PDF है अपॉन H1 में जो x का PDF है वो लिखो, लेस देन इक्वल टू K करो, सॉल्व करो, यही आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखो। अच्छा यहाँ पर लाइक्लीहुड लेना ना, सॉरी ये सैंपल है एक्चुअली, सो यू हैव टू कंसीडर लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0। तो यहाँ PDF डायरेक्ट नहीं लेना, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ना, I from 1 to n xi, I from 1 to n xi, क्योंकि यहाँ सैंपल साइज n का दे दिया ना। समझ आया कि नहीं? सो लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 लेस देन इक्वल टू K। सो प्रोडक्ट ऑफ fxi जो H0 में है H1 में, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देख लो क्या, x का PDF क्या है, तो उसको लिख के है ना लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लो, दोनों केस में अलग अलग।
एन लेस देन इक्वल टू के करो। समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? दोनों केस में एक्स का पीडीएफ पता हो आपको, उन दोनों पीडीएफ से दो लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया, तो लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच वन लेस देन इक्वल टू के, उसको सॉल्व करोगे इससे आ जाएगा, ये आ जाएगा सीधा सीधा। इस तरह एग्जाम में एक दो क्वेश्चन था जहाँ पे होता था कि नॉर्मल 0 1 है एच नॉट में, H1 में लाप्लास है या इस तरह से कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर आप रेशियो लेते थे, वहाँ सिंगल सैंपल साइज था। यहाँ n सैंपल साइज है तो लाइक्लीहुड फंक्शन ले लो। ठीक है जी, देख लो ये हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट ये एनोवा का क्वेश्चन है ना, आई थिंक यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। देख लो ये भी कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना एनोवा वाले पार्ट में और सैम्पलिंग वाले पार्ट में दिक्कत है ना, बाकी पार्ट तो ठीक है। देखो ये आपको एनोवा टेबल दिया हुआ है, एनोवा टेबल यूज करोगे हो जाएगा, ये आसान है। ये कौन सा है? ए बी सी, ए बी और बी सी है ना, सो ए बी का इफेक्ट है और बी सी का इफेक्ट है, फिर एयर्ड इफेक्ट है। सो द फॉलोइंग एनोवा टेबल फॉर 3 फैक्टर्स ए बी सी was obtained from some data, but several values were eligible and marked star. It is known that A had 2 labels. ठीक है, तो A had 2 labels. Okay. So बताओ भाई, इसको फिल करो, आता है? A है 2 लेबल, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। एंड देयर वर टोटल 24 ऑब्जर्वेशंस, तो 24 यहाँ कितना होगा? 23। अब आई थिंक was obtained from several values. It is known that A had 2 labels. There were 24 observation in all. अच्छा यहाँ भी है, मतलब एनोवा टेबल का आइडिया है तुम्हें तो आंसर इजीली निकाल लोगे, बस एनोवा टेबल है ना। यस सर, ये क्वेश्चन हो गया था एनोवा का, तो फिर सर इससे ज्यादा जानने की जरूरत है एनोवा के बारे में? नहीं, टेबल ढंग से समझ जाओगे तो टेबल पे ही है, इससे ज्यादा यहाँ इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यहाँ जो भी होगा अब क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन स्क्वायर में क्या होता है, दिस अपॉन दिस, यही होता है ना, दिस अपॉन। तो ये वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। देखो ये जो मीन स्क्वायर ये क्या होता है, मान लो ये अभी के लिए कुछ नया नाम दे दो इसका, है ना, तो सर के बी से बी का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, है ना। हाँ, ये जो क्वांटिटी है दिस अपॉन दिस, तो इसका डबल कर दो, है ना। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ये k है, सो ये होता है k अपॉन 2, तो यहाँ से k कितना आ गया, 2 टाइम्स कर दो 10.8, है ना, तो यहाँ से ये 10.8 ये स्टार आ गया। वैसे यहाँ से ये भी आ जाएगा 8.4, है ना, क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो ये आ गया। अब एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रखना होगा कि सम 1 हो जाए, यहाँ से हमें अब यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आओ, फिर यहाँ से यहाँ आओ, फिर यहाँ से यहाँ ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ से भी हम ये निकाल पाएंगे, तो हमें देखना पड़ेगा क्या लेंगे ताकि सम 1 हो जाए, सम वो हो जाए ना, इस तरह बनाना पड़ेगा। सपोज a student has access only for the table for t distribution, so can she test the hypothesis? तो ये मतलब सिंपल एनोवा टेबल में फिट करो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार करके ये हो जाएगा एनोवा टेबल से। तो एफ रेशियो क्या होता है ना, ये तो अच्छा एफ रेशियो दे रखा है ना यहाँ पे, तो एरर वाले से डिवाइड करोगे तो यहाँ से ये भी आ जाएगा, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी आ जाएगा, फिर तो दिस अपॉन दिस होता है ना, तो ये दिस अपॉन दिस करोगे तो ये आएगा, तो ये कितना होना चाहिए 10। देखो क्या करते हैं आप, ये क्या आता है मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू दिस अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर, है ना, जो भी है, मतलब यहाँ पे जैसे ए बी है, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए बी अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये होता है ना। ये चीज 10 कैसे आया एरर? डिवाइड करो इसको, इसको डिवाइड करिए, कब आएगा, इसको किससे डिवाइड करेंगे आप तो ये आएगा। ओके यस सर, ये मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए बी अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, यही तो लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, देखो वैसे ही अब ये यहाँ 0 पॉइंट एरर से तो फिर ये मीन स्क्वायर आ जाएंगे, एफ रेशियो जिसका गिवन, हाँ ये आ जाएगा, तो ये 10 से डिवाइड करें, यहाँ 6.2 आ गया। यस सर, ये चीज़ है, तो वैसे करके ना फॉर्मूला लगाते जाओगे। एनोवा का थोड़ा एनोवा के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, सो एनोवा के बारे में पढ़ के ये इजीली हो जाएगा। यू रीड, मतलब एनोवा टेबल देखो पहले क्या होता है, 2 वे एनोवा है ना, उस तरह के देखो 1 वे एनोवा 2 वे एनोवा, उससे आप पता चल जाएगा इजीली, अब सारी मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। सर 1 वे एनोवा एफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है, मतलब एक साइडेड वाला? नहीं, लेते तो एफ ही है हम लोग दोनों में,
दोनों में एफ ही लेते हैं ऐसे तो, ठीक है ना, एफ डिस्ट्रीब्यूशन ही आता है। सर इसमें पता कैसे पड़ेगा कि ये वन टेल्ड है या फिर टू साइडेड है? नहीं नहीं, इसमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, क्योंकि टेस्ट की ज़रूरत नहीं है ना यहाँ पे तो। सर ये 24 ऑब्जर्वेशन है तो टोटल 23 कैसे? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, वन लेस होता है, यार रूल है एक कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वन लेस, क्योंकि सम नोन होगा वहां पे, इसीलिए इसे थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको। यू रीड थ्योरी ऑफ एनोवा, है ना, एनोवा टेबल की थ्योरी थोड़े पढ़ो तो आपको समझ आएगा कि यहाँ हर बार n-1 यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और अगर इसके पास अगर है ना k लेवल्स हैं, यहाँ k-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होगा। तो ये एनोवा के कुछ रूल्स हैं ना, दैट यू कैन सी। तो इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है ना, एनोवा टेबल से कंप्लीट करो, नहीं तो फिर डिस्कस करते हैं। सर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नहीं आती है। अच्छा, तो डिस्क्रिप्टिव की जरूरत है यहाँ पे? उसका सोर्स वगैरह कुछ होगा, बीच में एक आध क्वेश्चन आता है एक। वो है ना फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में, देखो उसमें डिस्क्रिप्टिव का है, इसमें भी है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में भी है डिस्क्रिप्टिव चैप्टर, पहला चैप्टर ही है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। एफएमएस की जो बुक है ना, उसमें पहला चैप्टर डिस्क्रिप्टिव ही है, उसको आप देख सकते हो। सर आप अगर बता देते कौन कौन सा टॉपिक अगर देखना हो तो बस। वो तो मेनली तुम पीवाई क्वेश्चन देखो किस तरह क्वेश्चन आए हैं कोई, या सिलेबस में देखो, जिसकी जरूरत है उतना ही करो, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेबस या पीवाई से आपको आइडिया लगेगा कि क्या और पढ़ने की जरूरत है आपको, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक सर। ठीक है, सिलेबस पीवाई को देखो उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने है ना पीएसए तो कर ही रखा है, तो बाकी उसको सॉल्व कर लो। कल हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, सो कल हम लोग ये स्टार्ट करेंगे पीएसबी 2021 का। पीएसए ऑलरेडी 21 का कर रखा है हमने, है ना, तो ये कल स्टार्ट करते हैं। बाकी सॉल्व करके आओ, फिर डिस्कस करते हैं, जो भी डाउट है पूछो। ठीक है, कल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अभी के लिए थैंक यू।